बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना एक टॉपिक नया विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या इसी से आगे फिर हम ग्राफ्स की बात भी करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम बेसिकली 3 एक्सिस डिफाइन करते हैं। जैसे ग्राफ पेपर पे आप 2 एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस देन वाई एक्सिस, लेकिन एक और एक्सिस स्पेस में समझने के लिए बनानी होती है, दैट इज़ जेड। तो एक्स वाई एंड जेड ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक्स और वाई तो आपको दिख ही रही हैं इसी प्लेन में जो कि परपेंडिकुलर है, लेकिन जो जेड एक्सिस है यहाँ पर ये एक्चुअली प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये जो जेड एक्सिस मैंने यहाँ साइड में दिखाया है बेसिकली ये एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब इस प्लेन से जिस सरफेस पर मैं लिख रहा हूँ उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ ये जेड एक्सिस है। इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ये कहलाता है ओरिजिन, और इसको हम लिखते हैं 0 0 0 0 0 0 का मतलब ये है इसका कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन का दैट इज 0 0 0, मतलब x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है। और एक पॉइंट हम डिफाइन कर रहे हैं, मान लीजिए कोई p जिसका कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ मैं x0 देन y0 देन z0। तो इसका मीनिंग हो जाता है जो पहला वाला कोऑर्डिनेट है वो x, दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। सीक्वेंस यही रहेगा, चाहे कभी भी कोई कोऑर्डिनेट लिखना होगा तो जो तीनों कोऑर्डिनेट्स में से पहला कोऑर्डिनेट है उसको x0 या x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y और तीसरा वाला z। मान लो ये वैल्यू 1 2 3 है तो x में 1 चले, y में 2 चले और z में बाहर की तरफ 3 चले। मान लीजिए ये 1 -1 -2 -3 है तो मतलब लेफ्ट में चले 1, फिर -2 मतलब नीचे की तरफ चले 2 और -3 z में मतलब अंदर की तरफ गए 3। तो ये मीनिंग होता है बेसिकली इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का। और तीनों एक्सिस जो हैं ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, इनको बोलते हैं 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। ये तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और यहाँ पर x और y, वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि x और y एक्सिस तो हम अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कुछ भी ले लेते हैं, बाकी नॉर्मली हम यही लेंगे, लेकिन z एक्चुअली इनके परपेंडिकुलर होता है अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। लाइक z होता है x क्रॉस y, तो अभी तो वेक्टर में अभी हमने पढ़ा नहीं, बट आगे चल के वेक्टर में देखेंगे ऐसा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्यों ऐसा होता है, मतलब क्या डिफाइन होता है। इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, जिसमें x और y तो कहीं पे भी लिए जा सकते हैं, बट z क्या होता है इनके परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक कि लाइक x z की डायरेक्शन होती है x क्रॉस y के अलोंग, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है x और y का उसके अलोंग। तो अभी तो ऐसा कुछ लिख नहीं रहे, बस बता रहा था मैं आपको कि ऐसे भी होता है। तो 3 एक्सेस हैं x y z, x और y कहीं पे भी हो सकते हैं, आप यही याद रखें इस तरह से लीजिए, इसको x इसको y और z क्या हो जाएगा इनके प्लेन के परपेंडिकुलर, तो आपको समझने में कैसी रहेगी, आसानी रहेगी यहाँ पे। तो एक ये चीज़ कर सकते हैं। इसी के अंदर अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं किसी एक प्लेन में, हम वर्क करते हैं किसी एक प्लेन में। उस प्लेन को नॉर्मली बोलते हैं XY प्लेन। जिस प्लेन पर मैं लिख रहा हूँ वो बेसिकली एक सरफेस है, 2D सरफेस है। उस 2D सरफेस में 2 एक्सिस डिफाइन कर रहे हैं x और y। z तो प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो हम बना भी नहीं पा रहे थे, बस शो करने के लिए z हमने अलग से दिखा दिया था। तो अभी मैं XY प्लेन पे वर्क कर रहा हूँ तो सारा का सारा कोऑर्डिनेट सिस्टम केवल x और y में रहेगा, z का कोई कोऑर्डिनेट यहाँ पर नहीं आएगा। सारे कोऑर्डिनेट्स x और y में रहेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि 2 पॉइंट्स हैं, मान लीजिए एक है पॉइंट A और एक पॉइंट है मान लीजिए हमारे पास B। तो लेट्स से ये पॉइंट है A और एक और पॉइंट है हमारे पास B, और इन दोनों पॉइंट्स को मान लीजिए मैंने ज्वाइन कर दिया एक लाइन के अलोंग, जो कि यहाँ पर एक लाइन इस तरह से मैं शो कर देता हूँ। तो ये लाइन हो गई हमारे पास A से B पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। इस A का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1, y1 है, और B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2, y2 है। z तो होगा ही नहीं क्योंकि XY प्लेन में लिया है मैंने। अब अगर यहाँ पर ऐसा है तो आप एक ट्रायंगल ड्रॉ करिए। हम यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस भी निकालेंगे और साथ में इस लाइन की स्लोप भी डिफाइन करेंगे। तो आप सबसे पहले बताइए कि ये अगर x1 है तो राइट में x1 चले, ऊपर चले y1। ये x2 y2 है तो राइट में x2 चले और ऊपर चले y2। तो इस लॉजिक से अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो आप क्या लिखेंगे इसको, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। तो इसको हम बोलेंगे x2 माइनस x1। और ये जो लेंथ है ऊपर वाली इसको लिखेंगे हम लोग y2 माइनस y1, जो आप ये लेंथ देख रहे हैं। y में इधर y1 चले इधर y2 चले तो बचा हुआ हो गया y2 माइनस y1। इन दोनों के बीच के सेपरेशन को हम लिख रहे हैं d, जो कि एक स्ट्रेट लाइन की लेंथ है जो कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन कर रही है। और एक एंगल मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लेट्स से थीटा, जो बेसिकली इस ए बी लाइन है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एक एंगल थीटा बनाया है। तो यहाँ पर मेरे सामने एक लाइन है और उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली ए और बी को, जिनके कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 x2 y2, और इस लाइन का इस x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक एंगल बन रहा है विच इज़ कॉल्ड थीटा।
आपको यहाँ पर एक चीज़ निकालनी होती है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है। तो आप इस ट्राइंगल में अगर लगाते हो पाइथागोरस थ्योरम तो कितना आ जाएगा, डी इज विल बी इक्वल टू लाइक y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर सम, और फाइनली क्या निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। तो जो d है ये बेसिकली कहलाता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जो कि हमारे पास कौन से दो पॉइंट्स थे, a एंड b। तो ये d का फॉर्मूला याद रख लें, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, और दोज टू पॉइंट्स आर a एंड b। दो पॉइंट a और b के बीच का जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है उसको हम लोग d से लिख रहे हैं, जिसका एक फॉर्मूला आपके सामने है जो आप अच्छे से याद भी कर लें। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिजल्ट है एक, जिसमें हम डिस्टेंस निकालते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, जो कि आप समझ सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ हो जाएगा। तो ये फिगर बना लें और इस डिस्टेंस को भी लिख लें। दूसरी बात यहाँ पे लिखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ दिस लाइन ए बी। इस पर्टिकुलर लाइन जो ए बी की बात कर रहे हैं, इसकी अगर स्लोप लिखें तो स्लोप को डिफाइन किया जाता है tan थीटा से, और tan थीटा हो जाता है हमारे पास y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ऐसा आप ट्राइंगल में से देख सकते हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ रही है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इस tan थीटा में, इस tan थीटा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। उस लाइन को बोल रहे हैं हम लाइन ए बी। जो अपना ए बी लाइन है, आपको जो ए बी लाइन दिख रहा है ये वाला, इस ए बी लाइन की जो स्लोप है वो बेसिकली tan थीटा से लिखा है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दूसरी बात ये ध्यान रखिए, ये जो एंगल थीटा है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन कोई सी भी ले लीजिए, उससे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में स्ट्रेट लाइन ए बी तक जब जाएंगे तो उसी एंगल थीटा को हम लोग जब मेजर करेंगे तो वही एंगल थीटा आपके लिए स्लोप उसी एंगल से निकलता है। लाइक थीटा को अगर मैं लिखूँ, सो दिस थीटा इज एंगल मेड बाई लाइन, एंगल मेड बाई लाइन with positive x-axis, with positive x-axis in anti-clockwise direction। ACW का मतलब हो गया anti-clockwise direction। इसको याद रखें, थीटा बेसिकली क्या है, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन का एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनता हुआ एंगल, उसी एंगल थीटा का आप tan निकालोगे तो आपको मिलेगा स्लोप, दैट इज स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन ए बी। ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें, एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला और एक स्लोप का फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के लिए, उनके बीच का सेपरेशन और उनको ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप का जो फॉर्मूला है वो मैंने लिखा है। अब एक मान लीजिए मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ उसमें सॉल्व करने के लिए, बहुत ही डायरेक्ट सिंपल सी प्रॉब्लम है कि लेट से दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है -9 सेंटीमीटर कॉमा a सेंटीमीटर, ये मतलब पता नहीं कितना है, एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे मान लीजिए b and its coordinate is let's say 3 सेंटीमीटर कॉमा 3 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए दो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए 13 सेंटीमीटर का है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि भाई a कितना होगा। तो इसकी वैल्यू निकालने का सिंपल सा तरीका है कि आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना है, दैट डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट, डिफरेंस लेता हूँ, लाइक 3 और 9 का डिफरेंस लूँगा y2 माइनस y1 के लिए, सो 3 माइनस ऑफ -9 कितना हो जाएगा, 12 स्क्वायर, और 3 और a का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 माइनस a का स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर। अगर सॉल्व करें, ये आपको 13 दे रखा है, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 144 प्लस 3 माइनस a का स्क्वायर इज 13 स्क्वायर विच बिकम्स 169। सो 3 माइनस a का जो स्क्वायर है वो आ जाएगा 169 माइनस 144 विच इज़ 25। तो आपको 3 माइनस a की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, क्या आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 माइनस a कितना मिलेगा, +-5। 25 का अंडर रूट क्या होता है, या तो +5 या फिर क्या लिख सकते हैं -5। तो इसको अगर सॉल्व करें तो आप एक बार +5 लेंगे तो a की वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, दैट इज़ 3 माइनस 5 ऑफ -2, और एक मिल जाएगा आपके पास a। अगर आप -5 लेते हो तो इट विल बिकम 8। तो एक आंसर आपके पास 2 है और एक आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, 8। तो मतलब a की वैल्यू -2 सेंटीमीटर भी हो सकती है और a की वैल्यू 8 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो क्या देखा इस प्रॉब्लम के अंदर, दो पॉइंट्स थे a और b जिनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखा है, फॉर्मूला डिस्टेंस का अप्लाई किया, उससे आपने उसको सॉल्व किया, दो रिजल्ट पॉसिबल है। 25 का स्क्वायर रूट जो होता है वो +-5 होता है, इससे जो आंसर है वो ये आपके सामने है। एक ये चीज़ देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं अगर सॉल्व, तो मान लीजिए दो पॉइंट्स हैं a एंड b, जिसमें से पॉइंट a मेरा है 5,3 कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट b मेरा है यहाँ पर 2,-5 का कोऑर्डिनेट। अगर इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे, तो मैं लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ लाइन ए बी।
तो ए और बी को ज्वाइन करने लाइन की स्लोप अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो क्या रहेगा, तो ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी जस्ट मैंने बताया कि स्लोप का मतलब क्या होता है, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 को करें तो -5 -3 लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा -8/3। तो आप निकालेंगे स्लोप अगर इसकी, सॉरी 8 अपॉन -8/-3, तो आंसर कितना हो जाएगा 8/3। तो आप देखोगे कि आंसर कितना आ चुका है हमारे पास 8/3। तो स्लोप निकालना है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जस्ट अभी बताया, आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला था हमारे पास स्लोप का, जिसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया था ये, और डिस्टेंस लगाने के लिए जस्ट अभी सीखा, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई करा, तो हमारे पास डिस्टेंस के बेसिस पे इस ए की वैल्यू निकाल दी जो इस प्रॉब्लम में किया। ये दो प्रॉब्लम्स एक ऐसे कर सकते थे। तीसरी बात, एक मैं आपसे अगर पूछता हूँ और मैं आपसे ये पूछूंगा कि भाई स्लोप वगैरह कैसे क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन की स्लोप आपसे पूछता हूँ, तो जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, मैं ऐसा लिखता हूँ, डिटरमाइन वेदर स्लोप इज पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉलोइंग केसेस। जो भी केसेस मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ उनमें आपको ये चेक करना है कि भाई स्लोप पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है। आपको इतना बात तो समझ में आ जाएगा कि जब थीटा एक्यूट होता है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, थीटा ऑब्ट्यूज होगा तो स्लोप कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा में थीटा एक्यूट होने पर कैसा होता है स्लोप पॉजिटिव, और थीटा ऑब्ट्यूज होने पर कैसा हो जाता है स्लोप नेगेटिव। तो पहला केस ये है, मान लीजिए पहला प्रॉब्लम ये है, y(x) मैंने एक स्ट्रेट लाइन दिया आपको ये बनाते हुए, ये क्वेश्चन है अपना। तो जब भी आपको स्ट्रेट लाइन गिवन हो ना ऐसा, तो एक ज़रूर याद रखें बात कि स्ट्रेट लाइन को उतना ही नहीं छोड़ देना है, इसको एक्सटेंड कर देना है। स्ट्रेट लाइन इतना सा बना दिया है तो कि ये सोचने लग जाओ कि ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल पूरा घूम गया, ऐसा नहीं होता है। ध्यान रखना, ग्राफ पेपर पे जब भी स्ट्रेट लाइन प्लॉट करोगे तो पहले जो स्ट्रेट लाइन आपको सेक्शन छोटा सा दिखा रखा है उसको पूरी तरह से एक्सटेंड कर ले जितना पॉसिबल हो। तो मैंने इसको अगर एक्सटेंड किया होता तो ये कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाती। एक्सटेंड करने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलिए, जो एंगल आपको दिखेगा उसी से आपको स्लोप डिसाइड करना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो आपको देखना होगा कि यहाँ पे एंगल थीटा है एक्यूट, तो अपने आप ही जो स्लोप है यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। समझ गए बात आप मेरी, कि आपको पहले लाइन जो भी दे रखी है उसको एक्सटेंड कर लेना है, एक्सटेंड करने के बाद पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, जितना एंगल चल रहे हो वो जैसा भी दिख रहा है वो दिख रहा है एक्यूट, क्योंकि यहाँ पे तो स्लोप अपना कैसा हो गया, पॉजिटिव। इस तरीके से आंसर देना है, ना कि कुछ ऐसा सोच के कर दिया हो। कई लोग करते हैं कि इसको फोर्थ क्वाड्रेंट समझ लेते हैं, सोचते हैं कि पूरा घूम गया, देखो एंगल तो 270 से भी ज़्यादा है तो स्लोप यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। तो ऐसा मत कर देना। यहाँ पर जब भी आप पढ़ोगे एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूज ही आएंगे, कभी भी एंगल 180 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। कि हमेशा याद रखें कि अब जो चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम लोग ग्राफ पेपर पे, स्लोप वगैरह जो भी एंगल्स पढ़ेंगे वो सारे एंगल्स कहाँ तक ही होते हैं, टिल 180 तक ही होते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सामने देखिए, इसको पॉज करें और इसको लिख लें अच्छे से कि ये प्रॉब्लम था हमारे पास। नेक्स्ट फिर यहाँ पर मैं अगर सेकंड केस को देखता हूँ, तो सेकंड केस में यहाँ पर आपको मैं एक और पूछता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने आपको दिया होता लाइक ये x और ये मान लीजिए y है, अगर ये x और y ऐसा गिवन है, यहाँ पर ऐसा दिया है मैंने, तो आपको मैं मान लेता हूँ कि कोई स्ट्रेट लाइन लेट सपोज यहाँ बना देता हूँ। तो आप क्या करोगे, इतना ही छोड़ दोगे क्या, या थर्ड क्वाड्रेंट सोचोगे क्या? तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। पहले तो इतना छोड़ना ही नहीं है, दूसरी बात ये थर्ड क्वाड्रेंट नहीं होता है। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सटेंड, ये x ये y पहले एक्सटेंड किया, एक्सटेंड करेंगे तो ऐसी ही तो लाइन बनेगी। एक्सटेंड करने के बाद आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूमिए, कितना एंगल दिख रहा है, ये जो एंगल दिख रहा है क्या आपको दिख जाएगा, ये ऑब्ट्यूज है। और एंगल थीटा अगर आपको दिख रहा है कि अगर ऑब्ट्यूज है तो जो स्लोप है इसकी अपने आप ही क्या बन चुकी होगी, नेगेटिव। क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल घूमना है। ये एंगल जो घूमा हमने ये दिख रहा है हमें ऑब्ट्यूज, इसलिए आंसर भी कैसा हो गया हमारे स्लोप का, नेगेटिव। तो क्या करना रहेगा, हमेशा जब भी आप आंसर निकालोगे तो उसमें अच्छे से ध्यान रखें कि कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है उसको एक्सटेंड आउट करना है। इसको एक्सटेंड किया मैंने आगे पीछे, एंगल थीटा ऑब्ट्यूज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, इसलिए स्लोप नेगेटिव। इस प्रॉब्लम में एक्सटेंड किया तो एंगल थीटा एक्यूट दिख रहा है, तो आगे पीछे एक्सटेंड किया तो स्लोप आर विल बी पॉजिटिव। इस तरीके से जो है आप कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो ऐसे उसको अप्रोच कर पाएंगे।